हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखो, आप जानते हो इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। हाँ, कोई भी क्लिक बेट नहीं है, मैं सच्ची में बता रही हूँ आपको। ऐसे 5 पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जहां पे तुम्हारे 5 नंबर फ्री में मिलेंगे, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अगर मतलब मैं बात कर रही हूँ उस बच्चे की जो बच्चा बोल रहा है मैं तो फेल हो जाऊंगा, भाई कुछ नहीं पढ़ रखा है मैंने, तो भी कम से कम 5 नंबर, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं, देखो क्लासेस में आओगे तो मैं पढ़ा ही दूंगी तुमको। अब लास्ट का दिन बचा है, कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा बहुत हम पढ़ा देंगे और ये 5 नंबर तुम्हारे मुफ्त के हैं। ये करने से आपको इजीली 5 मार्क्स का तो एक क्या मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चा एवरेज है उसके लिए भी भाई ये 5 नंबर फ्री के हैं, ये आपको पक्के करना। जो टॉपर कैटेगरी का बच्चा है, अगर तुमको पूरा वो परफेक्ट स्कोर चाहिए ना, 100 आउट ऑफ 100 वाला, तो ये 5 नंबर कहां से मिल रहे हैं इसका जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये 5 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं ना, ये अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये कट जाते, तभी 95 94 आते हैं इंग्लिश में, राइट। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूं कि कौन से ऐसी 5 चीजें हैं जहां पर, देखो भाई, मार्किंग स्कीम को अगर अच्छे से चेक किया होगा ना, तो वहीं पे तुमको लूप होल दिख जाएंगे बहुत सारे, कि भाई ये 5 नंबर तो यू मेरे को फ्री में मिल रहे हैं, कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं होने वाली। अब कहां मिलेंगे फ्री नंबर, कैसे होगा, वो सब बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगी, जो कि है हमारा एजुकेशन का महाकुंभ। देखो, आप क्लास 6 से लेकर के 12th के बीच में जिस भी क्लास के बच्चे हो, 9 10th के बच्चे हो, आपकी अब एग्जाम्स पास आ रहे, तैयारी बेटर के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे बैचेस में एनरोल्ड हो, और अगर नहीं हो तो फ्री में एक बैच मिल रहा है, उसको आपको ले लेना है, उसमें एनरोल हो जाना है। मैं उसमें खुद पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे बच्चे जिनसे मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाती, उनसे मैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जरूर बात करूं। सो आपको कुछ नहीं करना, आप कोई भी, देखो चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो को क्लिक करो। फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो को क्लिक किया है, तो आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको ये फॉर्म का लिंक मिलेगा, ये क्लिक करना है लिंक पे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। वहां पे आपको अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो, ठीक है, और ईमेल आईडी और अपनी क्लास डालनी है और सबमिट कर देना, बस। आपको जो आपने नंबर दिया ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे, ठीक है, 31st के बाद आपके सारे बैचेस ऑन हो जाएंगे। जितने पुराने बैच थे हमारे वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जो नया बैच आने वाला है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, साइन इन कर लेना, उसके अंदर ओटीपी वगैरह डाल करके, बस इतना करना है, सारी क्लासेस अपने आप वहां दिखने लग जाएंगी तुमको। हमारा निम्बस का बैच चल रहा है ना, आईआईटी जेई वाला, जिसमें प्रशांत सर ये सब पढ़ा रहे हैं, वो बैच भी फ्री है। सो मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको जाकर के सबसे पहले ये करना है, सब बच्चे जाके फॉर्म भरेंगे। अब मैं बताती हूँ कि क्लास 10 में हमें ये इंग्लिश के एग्जाम में 5 नंबर फ्री कहाँ मिलने वाले हैं। देखो बेटा, ये रहा पूरा पूरा तुम्हारे सामने, मैंने, ठीक है, सीक्रेट रिवील कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो, 1 नंबर जो है तुम्हारा फॉर्मेट का मिल रहा है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, लेटर में तुम एकदम डब्बा गोल है, ठीक है। कोई बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ के बैठा, कम से कम ये तो कर सकते हो, फॉर्मेट में तो चीजें लिख सकते हो। नहीं पता क्या लिखना है, पर यार सेंटर का एड्रेस तो पेपर में दिया होता है, क्वेश्चन पेपर में, वहीं से उठा के छाप दो, एक लाइन छोड़ो। डेट तो तुम्हें मालूम है 15 फरवरी, तरीके से तारीख लिखनी है, उतना तो कर दोगे, ठीक है। रिसीवर एड्रेस वो भी भाई क्या ले दे करके तुम्हें, या तो नाम बता देंगे न्यूज़पेपर में कि भाई इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर है, उतना लिखना है, और नहीं बोला तो न्यूज़पेपर के नाम तो तुम्हें भी मालूम होंगे, ये कर लोगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट किस मुद्दे पे लेटर लिख रहे हैं वो भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, वहीं से उठा करके कॉपी करना है, डियर सर डियर मैम लिख करके बॉडी। अब चलो बॉडी में नहीं भी पता चल रहा है क्या लिखूं, ये किस टॉपिक पे आ गया भाई लेटर, नहीं समझ में आ रहा है, बट इतना करने पे तो 1 नंबर मुफ्त के ही है। तो ये आप कर लेते हो ना, इतना लाइन छोड़ छोड़ के सही सही चीजें लिख लेते हो, आंसर शीट के एकदम लेफ्ट साइड में सारी चीजें अलाइन करके लिख रहे हो, फ्री मार्क्स है, फ्री। इतना करने पे कुछ नहीं पढ़ के जा रहे, ये तो कर ही सकते हो। 1 नंबर यहां मिल गया। दूसरा देखो, स्पेलिंग, पंचुएशन एंड ग्रामर। मैं कह रही हूं फॉर एग्जाम्पल, सोचो लेटर ना तुमने लिखा, अब ये जो मार्क्स है ना, ये आपको हर जगह मिलेंगे, ये लेटर में भी मिलेगा, ये एनालिटिकल पैराग्राफ में भी 1 नंबर फ्री है, ये तुम्हारा आंसर राइटिंग में भी 1 नंबर फ्री है, ठीक है। तो एक 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 करके देखो कितने सारे नंबर बन जा रहे हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप जो भी लिख रहे हो, सोचो लेटर आया है किसी बहुत ही बढ़िया से टॉपिक पे, वो टॉपिक तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पर लेटर तो लिख करके आओगे ना यार, लिखना, ठीक है। 1 नंबर वहां पे तो फ्री मिल ही रहा है फॉर्मेट का। अब एनालिटिकल पैराग्राफ है या लेटर है, क्या लिखूं नहीं समझ में आ रहा, पर जो भी लिख रहे हो स्पेलिंग उसमें सही से लिख लेना। ग्रामर, जो भी सेंटेंसेस बना रहे हो उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं लेटर में क्या लिखूं यार, उसमें बोले सजेशंस दीजिए, नहीं समझ में आ रहा क्या सजेशन दूं, पर जो भी लिख रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो, स्पेलिंग सही हो, ठीक है, ग्रामर सही हो, और फुल स्टॉप कॉमा सही जगह लगाना, 1 मार्क्स तो वहां पे तुम्हें मिल ही जाएगा। ओके, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं आपके एनालिटिकल पैराग्राफ की और आंसर की। अब सोचो बच्चे बहुत सारे ना मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो मैं लिखूं क्या। देखो बेटा, आपको उसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, बट आज मैं आपको बता रही हूँ कि मार्क्स आपको कैसे मिल जाएंगे वहां पर भी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत तैयारी करी, तुमने मेरी जो आने वाली वीडियो है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है,
फिर भी उसका आंसर कैसे करें वो भी देख ली, पर फिर भी कुछ ऐसा हो गया भाई, किस्मत हमारी बहुत बेकार, कुछ ऐसा हो गया कि क्वेश्चन बहुत ही अपरंपार कुछ अलग ही आ गया, हमसे नहीं हो रहा क्रैक, मैं क्या करूं? तो बेटा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो आंसर बनाओगे, कुछ तो बना ही लोगे, है ना, उसमें कुछ तो लिखोगे, बस ध्यान रखना स्पेलिंग सही लिख रहे हो, जो भी बातें लिख रहे हो उसमें स्पेलिंग सही है, ठीक है। दो स्पेलिंग करते हो, मिस्टेक्स करते हो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग सही है, ठीक है, उसके अंदर फुल स्टॉप वगैरह सही रखना, और जो भी सेंटेंस बना रहे हो उसका बेसिक ग्रामर सही रखना, बस अगर इतना तुमने कर दिया तो एक नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अब बाकी तुम्हारा आंसर चाहे टीचर बोले कि यार क्वेश्चन में तो कुछ पूछा था, इसमें तो कुछ और लिख दिया है आंसर, ठीक है ना, हो सकता है तुम्हें 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें पूरे 6 ना मिले, पर एक नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा, एक नंबर यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। अब टॉपर बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह बहुत ज्यादा कर देते हैं, पंचुएशन का ध्यान नहीं दिया, है ना, तो यहीं पे छोटी छोटी जगह पे एक आधा नंबर कट जाते हैं, तभी 100 की जगह 95 रह जाते हैं, राइट। सो ये आपको करना है। अब अगला क्या है, 1 मार्क्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या बेटा, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होने चाहिए आपका आंसर। अब तुम कोई आंसर लिखने बैठे हो, ठीक है, अब उस आंसर के अंदर तुमने किया कि तुमने इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन के तरीके से आंसर किया ही नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भोली की टीचर ने उसको कैसे मदद करी कॉन्फिडेंस देने में, तुमने सीधा लिख दिया उसे पढ़ा के, अरे ये क्या है, सीधा इतना आंसर लिख दे रहे हो, या कुछ भी बात कर रहे हो उसमें पहले बोल दे रहे हो कि भोली की टीचर ने इस तरीके से मदद करी कि उसको उसको उसके साथ बहुत काइंडली बिहेव किया, फिर बाद में लिख रहे हो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर लिखा है के अब्बास ने, फिर उसके बाद इसकी थीम लिख रहे हो, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, कहीं बात हो रही है फिर एकदम से कुछ और बात हो रही है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन की दिस चैप्टर इज रिटन बाय, अब मैं आपको बता चुकी हूँ, एक वीडियो जो है वो मेरी आ चुकी है आंसर राइटिंग के ऊपर, चैनल को अच्छे से छान लो, वहां पे वीडियो मिलेगी आंसर लिखना कैसे, तो वही जो टेम्पलेट मैंने दिया ना आंसर का, स्टार्टिंग में वो लिखोगे, वो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर डिटेल में दोगे, लास्ट में कंक्लूजन में जो लिखना है वो मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी उस वीडियो में। तो इस तरीके से भी अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपका एक नंबर मुफ्त का है। और जिस बच्चे को नहीं आ रहा यार आंसर, मैं बोल रही हूँ एकदम बेचारा नैया डूब रही है उसकी भी बच जाएगी ना एटलीस्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें आंसर क्या करना है, पर कोशिश कर रहे हो, कुछ तो लिख करके आ रहे हो, तो जो भी लिख करके आ रहे हो थोड़ा प्रॉपर लिखना, इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन, एक नंबर वहां पे मिल रहे हैं। दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीका है एक नंबर कमाने का, क्यों, क्योंकि भाई कट टू कट डायरेक्ट आंसर होता है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कट टू कट आंसर लिखो, ठीक है, ये पोम कौन सी पोएट ने लिखी है, कट टू कट आंसर, रस्किन बॉन्ड या फिर सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट, आंसर मिल गया, एक नंबर मिल गया वहां पर। सो ये आपके देखो, ये तो बोलोगे तो मैं तो 4 ही नंबर हुए, 5वां नंबर कहां मिल रहा है मुझे, बेटा इतना कर लो, ये मुफ्त के 5 नंबर है, फॉर्मेट का ध्यान रखो, स्पेलिंग वगैरह जो भी लिख रहे हो, स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर उसमें ठीक ठीक कर देना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके जो भी लिख रहे हो पर एक तरीके से लिख देना, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे 4 नंबर हो गए। अब मैं बता रही हूँ 5वां नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पेपर देखते हवाइयां उड़ चुकी, घबरा रहे हो, क्या फेल हो जाऊंगा मैम, नहीं समझ में आ रहा है मैम, एक काम करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कहीं ना कहीं एक आधा नंबर तुम्हें वहां पे भी मिल जाएगा, समझ गए, ग्रामर वगैरह में, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में ये नहीं कि आता हुआ जो पेपर है वही नहीं करा, पहले जितना आता है उतना कर लो, फिर उसके बाद कि भाई अब मैं क्या करूं यार, मैं फेल वेल ना हो जाऊं यार, है ना, तो फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, जितना आता है वो तो मैंने कर लिया, अब बचे हुए क्वेश्चन सारे कर डाले, जितना टाइम बचा सारे कर डाले, ठीक है, कहीं ना कहीं एक आधा नंबर आपको मिल ही जाएगा। सो ये है कंप्लीट हैक कि भाई 5 नंबर फ्री में कैसे मिलेंगे, कुछ मेहनत नहीं है इसके अंदर, एक 5 मिनट के लिए बैठ जाओगे ना अगर तुम, ठीक है, 5 मिनट के लिए अगर बैठ गए और तुमने ये सब चीजों को एक बार गो थ्रू कर लिया तो तुम्हारे 5 नंबर 5 मिनट में बन जाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो, इस चीज पे काम करो, ये जो चीजें हैं ये सुधरेंगी बेटा प्रैक्टिस करने से, तो कोई भी आंसर अगर लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के, तो ध्यान देना, इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना, इन चीजों पे ध्यान देना, यहां से आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में, जो कि आने वाली है कब, देखो भाई हमारे चैनल के ऊपर हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और कुछ चल रही हैं लाइव क्लासेस, जो कि हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में मैं बता दूं। लाइव क्लासेस अब देखा जाए तो देखो, सुबह होती है मॉर्निंग्स विद निकिता मैम, ठीक है, सुबह सुबह निकिता मैम के साथ होगी आपकी, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सुबह 6 बजे। फिर उसके बाद चीट शीट सीरीज चल रही है, चीट शीट सीरीज में करना क्या है, चीट शीट सीरीज में आपको प्रॉपरली मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल रही है, और 15-20 मिनट के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बड़े बड़े, और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, तो वो 10 बजे होती है क्लास। और अब से 1 फरवरी से, क्योंकि पेपर पास आ रहा है, रोज रात को 12 बजे भी क्लास होगी, रात को 12 बजे, हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत है, मैं भी कर रही हूं, आप भी करो, रात को 12 बजे बैठ के शिद्दत से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, पर चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी तक हो गया भाई, ये वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाले क्वेश्चन पढ़ लो, अब ना
चैप्टर बाय चैप्टर देख करके चलेंगे। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में जरूर आना, रात को 1-1.5 घंटा चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। एंड संडे को मैं टॉप 3 सैंपल पेपर करवाने वाली हूँ। जो तुम बोल रहे हो ना मैं कौन सा सैंपल पेपर की बुक खरीदे, कुछ मत खरीदो, मैं सॉल्व करवाऊंगी टॉप 3 सैंपल पेपर। तो इन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है, लाइक कर दो ताकि आप आना ना भूलो। फाइन, चलो, सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच।